एक जानिब पार्टी कारकुनान को भी मुतमईन रखना है तो दूसरी जानिब अपनी मजबूरियां दिखाकर मुक़्तदिर हलकों के साथ अपने मामलात को दुरुस्त रखने की कोशिशें जारी हैं। सुहेल आफरीदी इस वक्त शदीद दबाव का शिकार दिखाई देते हैं और लगता है कि अब बज़ाहिर ये प्रेशर उनके लिए शायद नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। इसी के रद्द-ए-अमल में अब उन्होंने इस्लामाबाद आने का और धरना देने का इशारा दे दिया है। ये खबर क्या है, इस खबर की तफसीलात आज आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तिलाफात एक मरतबा फिर बढ़ते चले जा रहे हैं और सलमान अकरम राजा और उनके साथ एक और अहम शख्सियत की लड़ाई इस मरतबा चलने में देखी जा रही है। ये मामला क्या है, इस मरतबा अंदरूनी इख्तिलाफात इमरान खान की रिहाई के मामले को किस तरह बुरे तरीके से मुतासिर कर रहे हैं, हवाले से भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। मैं हूँ सहरिश खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले इसी हवाले से बात कर लेते हैं जो कि इमरान खान के हवाले से है। ख़ास तौर पे इमरान खान की कैद को वैसे ही 1000 दिनों से अब ऊपर हो चुके हैं। इस मौके पर इमरान खान की जब सेहत के हवाले से भी तशवीशनाक खबरें सामने आईं, फिर अचानक उनको डेरा जेल से अस्पताल रात गए मुंतकिल करने की खबरें आईं। हुकूमत तरदीद करती रही, लेकिन उसके बाद मान लिया गया। 3-4 दिनों के बाद मुसलसल तरदीद के बाद ये तस्लीम किया गया कि जी हाँ, इमरान खान को डेरा जेल से रात गए अस्पताल मुंतकिल किया गया था। लेकिन उसके बाद भी बज़ाहिर अब तक पार्टी क़यादत इमरान खान के लिए किसी किस्म का एक मामूली सा रिलीफ लेने में भी नाकाम दिखाई देती है। चाहे वो इमरान खान को अडयाला जेल से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मुंतकिल करना था, या फिर उनकी जब से सेहत के मामले में कुछ खबरें सामने आई, उनकी आँख का प्रोसीजर, इंजेक्शन, ये खबरें सामने आई, उसके बाद से उनकी फैमिली के साथ एक मरतबा भी मुलाकात नहीं हो सकी। इसी तरह उनको अस्पताल मुंतकिली का मामला जो उठाया गया, वहाँ भी रिलीफ नहीं मिला। तो किसी किस्म का कोई रिलीफ पार्टी क़यादत नहीं इमरान खान के लिए ले सकी। इसी मौके पर किसी किस्म का कोई बड़ा एहतजाज, कोई बड़ी तहरीक भी देखने में नहीं आई। कहा जा रहा था कि क़यादत जो कुछ भी कर रही है, अब कारकुनान बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि इमरान खान के लिए जो कुछ किया जा रहा है, अमली इक़दामात अब नज़र आने चाहिए, मज़ीद डिले नहीं होना चाहिए। ताहम अब यही प्रेशर है, कारकुनान को मुतमईन करने का मामला है कि बढ़ता चला जा रहा है। एक तरफ जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार है पार्टी ज़राए के मुताबिक, वहीं ख़ास तौर पर सुहेल आफरीदी को भी अब आड़े हाथों लिया जा रहा है और सुहेल आफरीदी भी इस वक्त शदीद दबाव का शिकार नज़र आते हैं। ताहम इस मरतबा क्योंकि सुहेल आफरीदी की नाअहली के तलवार भी उनके सर पे लटक रही है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जहाँ पार्टी उनको इन तमाम तर मसाइल से ख़ास तौर पे अलग रखने की कोशिश कर रही है। कहा जा रहा है कि इस मरतबा मैंडेट भी वैसे भी इमरान खान ने महमूद अजगज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के हवाले ही किया था कि मज़ाहमत करनी है या फिर मुज़ाकरात, अहम फ़ैसले वही लेंगे, सुहेल आफरीदी नहीं कर सकते। तो अब सुहेल आफरीदी को इन्हीं बातों की काम का सहारा देकर तो इनको ज़रा पीछे रखने की कोशिश की जा रही थी। कहा जा रहा था कि अब सुहेल आफरीदी सिर्फ़ और सिर्फ सूबे की गवर्नेंस के ऊपर ही तवज्जो देंगे, जबकि इमरान खान की रिहाई, तहरीक और तमाम तर मामलात के हवाले से जो कुछ करना है और बातचीत करनी है, किस तरह से प्रेशर हुकूमत के ऊपर या एस्टैब्लिशमेंट पर बढ़ाना है, वो तमाम तर मामलात सिर्फ और सिर्फ महमूद अजगज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ही देखेंगे। ताहम अब पार्टी ज़राए के मुताबिक सुहेल आफरीदी बज़ाहिर शदीद प्रेशर के अंदर हैं और कारकुनान का प्रेशर है जो उनके लिए अब नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है। तो इसी हवाले से अब उन्होंने इस्लामाबाद में धरने और एहतजाज का एक इशारा भी दे दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक अहम जगह मुनक्किद हुआ, जिसमें सुहेल आफरीदी ने एक तरफ ड्रोन हमलों की मजम्मत की और फिर उसके बाद कुछ और मामलात थे जो किसी वज़रा के हवाले से, सिक्योरिटी नाकों के ऊपर पार्टी ज़राए के मुताबिक कुछ वज़रा के हवाले से कुछ इत्तलात उनको मिली थी, जिनके मामले पर उन्होंने एहतजाज किया सुहेल आफरीदी ने। और फिर JK के अंदर यही ये तय पाया कि एक स्मार्ट जगह तश्कील दिया जाएगा और इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात करके ये पैगाम दिया जाएगा कि अगर मुतालबात ना तस्लीम किए गए, सूरत हाल में बेहतरी ना आई, तो फिर इस्लामाबाद का रुख किया जाएगा। और इस्लामाबाद का रुख करने का मतलब धरने और एहतजाज की एक कॉल देना हो सकता है। ताहम बताया जा रहा है कि जो वार्निंग है जो कि दी गई है, ये सिर्फ़ और सिर्फ कारकुनान को फ़िलहाल मुतमईन रखने का एक तरीका है। और कहा जा रहा है कि जो मुक़्तदिर हल्के हैं, उनको भी अपनी मजबूरी वाज़ेह तौर पे सुहेल आफरीदी दिखा चुके हैं कि अगर ना उनकी बात मानी गई या कोई सूरत हाल में फ़िलहाल कोई बेहतरी ना हुई, तो फिर उनके पास इस्लामाबाद की तरफ रुख करने का के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। वैसे भी सुहेल आफरीदी मुख्तलिफ़ मौक़ों पे ये बात वाज़ेह कर चुके हैं कि वो बार-बार चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए या इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो हर जगह बेकानूनी फ़ोरम्स जो थे वो उनको इस्तेमाल कर चुके हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी इख्तिलाफ़ात हैं, वो एक दफ़ा फिर से शदीद में शिद्दत आती जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर अंदरूनी खलफिशार का शिकार दिखाई देती है। इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम के दरमियान झगड़े की खबरें सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पे आई हैं। और खबर पार्टी ज़राए के मुताबिक जो खबर है वो ये थी कि झगड़ा इस कदर शदीद था कि एक दूसरे के साथ बाकायदा तल्ख़ कलामी हुई। और अब सलमान अकरम राजा जो थे वो बज़ाहिर एक ग्रुप भी छोड़ चुके, लेकिन इतवार को ये भी वाज़ेह हुआ कि उन्होंने ग्रुप नहीं छोड़ा, बल्कि
लेकिन लड़ाई बहुत ज़्यादा शदीद हुई। तहम इस किस्म की जो लड़ाइयाँ हैं वैसे पिछले काफ़ी अरसे के अंदर ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत ज़्यादा होती रही हैं। वक्तन फ़वक्तन कभी सलमान कमराजा और अलीमा खानम आमने सामने होते हैं, कभी मिशाल यूसुफ़ज़ई तो कुछ और लोग आमने सामने होते हैं। तो इस तरह से ये जो लड़ाइयाँ हैं ख़ास तौर पे चलती रहती हैं। लेकिन इस मरतबा क्योंकि इमरान खान की रिहाई के लिए अब एक मरतबा फिर कहा जा रहा है कि महमूद अजहज़ई ख़ास तौर पे संजीदा कोशिशों की जानिब बढ़ रहे हैं। तो अगर इन पार्टी के अंदर यही लड़ाई झगड़े चलते रहे तो पार्टी ज़राए के मुताबिक पार्टी के अंदर बहुत से ग्रुप्स ये मानते हैं कि इस मरतबा ये लड़ाई झगड़े इमरान खान की रिहाई की कोशिश हो, या कहा जाए अगर हस्पताल मुंतकिली या फिर जस्ट मुलाकात तक ही, वैसे तो अब मामला आ चुका है कि मुलाकात ही कम से कम करा दी जाए, तो उन तमाम तर कोशिशों को ये लड़ाई झगड़े बहुत बुरे तरीके से मुतासिर करेंगे। और इस मरतबा जो मसला है वो लड़ाई व्हाट्सएप ग्रुप से निकल कर अब बाकायदा बल्कि टीवी स्क्रीन्स पर, पहले तो सोशल मीडिया तक ही आई थी, तो टीवी स्क्रीन्स पर भी पहुंच चुकी है। ख़ासतौर पर फिरदौस शमीम ने एक प्रोग्राम के अंदर ये इंकशाफ किया कि पीटीआई ने एक ऐसे शख्स को वज़ीर आला बनाया है जिसे पार्टी में आए सिर्फ 3 माह हुए थे। बज़ाहिर उनका जो इशारा था वो पंजाब के उस वक्त के जो वज़ीर आला थे पीटीआई दौर के, उस्मान बुज़दार, उनकी जानिब था। और इमरान खान का के वसीम अकरम प्लस भी उनको कहा जाता है। तहम इसी हवाले से बताया गया कि कहीं न कहीं ये इत्तलात भी मौजूद थी वैसे तो उनके बारे में कि शायद उनकी उनकी जो तैनाती थी उस्मान बुज़दार थी वो दरअसल बुशरा बीबी के कहने पर ही हुई थी। तहम ये तमाम तर जो मामलात हैं इनको अचानक इस तरह ख़ास तौर पे टीवी स्क्रीन्स पर लाना, नेशनल मीडिया की ज़ीनत बनाना, ये किसी तौर पे भी फ़िलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सूट नहीं करता। और इमरान खान की रिहाई के लिए एक मरतबा फिर जहाँ पहले ही उनको किसी किस्म का कोई रिलीफ़ नहीं मिल रहा, और पंजाब की सूरत हाल देखी जाए तो वो भी फ़िलहाल पीटीआई के हवाले से तो अबतर ही नज़र आती है। पंजाब के अंदर जो कि एक बड़ा सूबा है, वहाँ पे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को ढूँढा जाए तो ढूँढने से भी कोई नहीं मिलती। कारकुनान भी अगर किसी महज़ किसी जलसे की बात हो तो फ़ौरी तौर पे जलसा या तहरीक की बात ही की जाए, एहतजाज की बात की जाए तो पकड़-धकड़ और गिरफ़्तारियों की, क्रैकडाउन की खबरें आने लग जाती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ एक तरफ महमूद अजहज़ई ख़ास तौर पे अब लाहौर के अंदर जब मौजूद थे तो ख़ास तौर पे उन्होंने पंजाब को एक्टिव करने की कोशिश का इज़हार किया और कहा कि लाहौर को मुतहर्रिक करना है ख़ास तौर पे। और फिर उन्होंने डॉक्टर यास्मीन राशिद के भी फैमिली से मुलाकात की, असद कैसर और दीगर के साथ वो डॉक्टर यास्मीन राशिद के घर जाके उनकी फैमिली से भी मिले। तो इस मौके पर पार्टी के जो अंदरूनी इख्तिलाफ़ात हैं वो फ़िलहाल पार्टी की जान नहीं छोड़ रहे हैं, और इमरान खान की रिहाई के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफ़ात भी